ऑपरेशन से अब दक्षिणी अमेरिका में सनसनी फैल गई है और ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया की टेंशन भी बढ़ गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली है और सीमा पर अपनी सेना को तैनात कर दिया है। पहले वेनेजुएला, अब कोलंबिया की बारी। क्या मादुरो के बाद अब पेट्रो? ड्रग्स वॉर या साम्राज्यवाद? तेल भंडार पर नजर या कुछ और बात? काराकास में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉर्ट, दिन 3 जनवरी 2026, समय 2 बजे, जगह वेनेजुएला की राजधानी काराकास। Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. लैटिन अमेरिका के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा जा चुका है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बीते 3 जनवरी को अमेरिका ने देर रात करीब 2 बजे के आसपास कई धमाके किए। अमेरिका के धमाकों के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास दहल उठा। अमेरिका की डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉर्ट करीब 59 मिनटों तक चला। डेल्टा फोर्स वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। बाद में न्यूयॉर्क लाकर उनकी गिरफ्तारी की गई। सबसे पहले ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। अब मादुरो को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया जाना है। अमेरिका ने वेनेजुएला में किए गए कार्रवाई का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व रखा था। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इसके कई महीनों तक तैयारी और रिहर्सल हुई थी। मारे लागो में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मादुरो के पकड़ने के अभियान की प्रशंसा की और अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता की तारीफ की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को अमेरिका नियंत्रण मिलेगा और वेनेजुएला में बर्बाद हो चुके तेल उद्योग को फिर से ठीक करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करके अमेरिकी कंपनियों को जिम्मा सौंपा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल मूल्य का कच्चा तेल है, जो कि दुनिया के वैश्विक भंडार का लगभग 5वां हिस्सा है। उधर वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद कोलंबियाई सरकार में भी दहशत का माहौल है। वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग के बाद पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया और कहा कि सीमा को सुरक्षित करने के लिए अहम घोषणा की गई। कोलंबियाई सरकार ने 2219 किलोमीटर की सीमा को मजबूत करने की घोषणा की। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को ट्रंप की धमकी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कोकीन बना रहे हैं। पेट्रो कोकीन संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को
सावधान रहना होगा। पेट्रो ने अमेरिकी कार्रवाई को संप्रभुता पर हमला बताया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि माद्रो को हटाने से पेट्रो के लिए मुश्किल सवाल खड़े होते हैं, जो पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर आने के बाद से ट्रंप के साथ शब्दों की जंग में लगे हुए हैं। हाल के महीनों में कोलंबियाई नेता ने कैरिबियन में वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की और आरोप लगाया कि एक कोलंबियाई मछुआरे को क्षेत्रीय जल में मार दिया गया था, जिससे ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया। दूसरी ओर इसके जवाब में व्हाइट हाउस ने पेट्रो पर प्रतिबंध लगाए और ट्रंप ने उन्हें ठग और एक अवैध ड्रग डीलर कहा। माना जा रहा है कि इस समय पेट्रो चिड़चिड़े हैं, क्योंकि वो ट्रंप और उनकी धमकियों को अब खाली नहीं बल्कि वास्तविक संभावनाओं के रूप में देखते हैं। जहां जहां तेल के स्रोत है वहां वहां अमेरिका का दखल देखने को मिलता है और इसकी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तेल का जो खेल का रिश्ता है वो बेहद करीब है। कैसे, जानिए। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता होता है तेल को लेकर के, तेल के व्यापार को लेकर के डॉलर में करने की सहमति बन जाती है कि तेल का व्यापार डॉलर में किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों की करेंसी अलग होती है। अमेरिका सैन्य सहायता और सुरक्षा देने तक पर राजी हो जाता है कि तेल तो खरीदेगा ही, उसके साथ साथ ये चीजें भी उसे उपलब्ध करवाएगा। दुनिया में तेल का व्यापार की जो मुद्रा होने से डॉलर मजबूत होने लग जाता है। चीन को तेल का निर्यात वेनेजुएला की तरफ से किया जा रहा था और यही वजह है कि चीन अभी भी वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। युआन को मजबूत करना चीन चाहता था। चीन चाहता, ये युआन चीन की मुद्रा है, चीन चाहता है कि उसके देश की मुद्रा भी मजबूत हो। युआन को मजबूत करने की वजह से ही उसने ये कदम उठाए थे। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि वेनेजुएला पर जो एक्शन लिया गया है उसके बाद से कोलंबिया अमेरिका के निशाने पर आ गया है और आखिरकार कोलंबिया पर अमेरिका ने हमले का कौन सा बहाना बनाया है वो भी जान लीजिए। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेट्रो कोकीन बना रहे हैं और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मादुरो का नाम लिए बिना पेट्रो ने वॉशिंगटन की कार्रवाई को लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया था। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि इससे मानवीय संकट पैदा होगा। गुस्तावो पेट्रो ट्रंप द्वारा कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों से निपटने के लिए किए गए सैन्य तैनाती के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत वो कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन की प्रयोगशालाओं पर हमला करने से इनकार नहीं करेंगे। यूएस राष्ट्रपति के इस बयान की पेट्रो ने आक्रमण के खतरे के रूप में निंदा की थी। अमेरिका के डर से कोलंबिया ने इमरजेंसी मीटिंग की। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग की। मीटिंग में पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। पेट्रो ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए घोषणा की। धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी सेना। पेट्रो ने वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की। कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई यूएनएससी की मीटिंग। उधर वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति मादुरो को अपने साथ ले जाने वाली अमेरिकी कार्रवाई को लेकर कोलंबिया डरा हुआ है। यूएन सुरक्षा परिषद कोलंबिया के अनुरोध पर रूस और चीन के समर्थन से बैठक करने वाली है। इस ऑपरेशन की कई देशों ने निंदा की है, जिसमें चिली, मैक्सिको, चीन, क्यूबा, फ्रांस, ईरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल हैं। तो दूसरी ओर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज,
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी जैसे अन्य विश्व नेताओं ने घटनाक्रम की प्रशंसा की है। वेनेजुएला के विदेश में रहने वाले प्रवासियों ने फ्लोरिडा में मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। जहां अमेरिका में वेनेजुएला की सबसे बड़ी आबादी रहती है, तो कई देशों में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। हालांकि कुछ देश इस घटना का लगातार विरोध कर रहे हैं। चीन ने तो मादुरो को तुरंत रिहा करने की बात कही। अब सबकी निगाहें मादुरो को कोर्ट में पेश होने और उन पर सुनाई जाने वाली सजा पर है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में तय होगा कि क्या यहाँ एक नए युग की शुरुआत होगी या एक और खूनी अध्याय शुरू होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध हो रहा है इस पूरी घटना को लेकर के। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडो के एक्शन की पूरी कहानी क्या रही। उन कमांडो के एक्शन के बारे में जानिए जिसे पूरा करने में इस पूरे ऑपरेशन को मात्र 59 मिनट का वक्त लगा है और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने महल से ही अगवा कर लिया गया। वेनेजुएला की एक सामान्य सी रात थी कि अचानक जमीन के बेहद करीब उड़ान भरते हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए। इन हेलीकॉप्टर में अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज सवार थे। ये हेलीकॉप्टर तेजी से वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े। इन हेलीकॉप्टरों को अमेरिका के फाइटर जेट्स सुरक्षा दे रहे थे ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। राष्ट्रपति भवन के कैंपस में डेल्टा फोर्स के कमांडो उतरे और बहुत तेजी से अपने मिशन की ओर बढ़े। कमांडोज ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजों को विशेष टूल्स से तोड़ा। जो नहीं टूटे उन्हें काट दिया गया और ये सब कुछ बेहद तेजी से किया गया। और ये पूरा ऑपरेशन महज 59 मिनट में पूरा कर लिया गया। बताया गया कि जब कमांडो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए तब राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सो रहे थे। अचानक कमांडो को देखकर वो चौंक गए। मादुरो तेजी से सेफ रूम की ओर भागे, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाते गेट बंद हो पाता, कमांडो ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर बहुत तेजी से हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका के जंगी जहाज पर लाया गया, जो वेनेजुएला की सीमा के बाहर था। मादुरो की जो पहली तस्वीर सामने आई उसमें वो हथकड़ियां पहने हुए दिखाई दिए थे। उनकी आंखों पर काली पट्टी थी। उनके कानों पर विशेष हेडफोन थे ताकि उन्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई न पड़े। जहाज से मादुरो को अमेरिका के मेनलैंड में लाया गया। यहाँ उन्हें हेल्थ चेकअप के बाद जेल भेज दिया गया। इस 59 मिनट के ऑपरेशन पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस दौरान वेनेजुएला की ओर से एक भी गोली नहीं चली। इस बीच खबर है कि अमेरिका वेनेजुएला में शासन नहीं करेगा। इस बात के संकेत विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वेनेजुएला के शासन में अमेरिका कोई भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि उन्होंने वेनेजुएला पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहने के संकेत दिए। रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधित तेल टैंकर्स की नाकेबंदी अभी लागू है और अब ये एक जबरदस्त दबाव का तरीका है जो तब तक बना रहेगा जब तक हम ऐसे बदलाव नहीं देखते जो न केवल अमेरिका के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते हैं बल्कि वेनेजुएला के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाते हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिगेज सही काम नहीं करती तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले रोड्रिगेज ने मादुरो को देश से ले जाने की अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की थी और अमेरिका से उन्हें वापस लौटाए जाने की मांग की। फिलहाल वेनेजुएला में कार्यवाहक सरकार अपना काम कर रही है। हालांकि देश में अनिश्चितता के बीच लोग दहशत में हैं। इस बीच माना जा रहा है
कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो सकता है और यहाँ काम करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को इजाजत मिल सकती है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि वेनेजुएला का सियासी भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।